संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। चौधरी देवीलाल को पूर्व मुख्यमंत्री के नाते बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता था। उनका जो जीवन के बारे में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती थी वो इसलिए दी जाती थी कि हरियाणा के निर्माता थे। अलग पंजाब से हरियाणा प्रदेश बनाने में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और दूसरे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो इस देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे थे। चौधरी छोटू राम जो थे वो किसान का मसीहा थे, इसलिए उनकी जीवनी पढ़ाई जाती थी। इस सरकार ने मतलब नीयत ठीक नहीं है, सोच ठीक नहीं है, इसलिए उनके नाम वहाँ से हटा दिए। हम तो चाहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व के लोगों की जीवनी लोगों को पता चले, जो सर्कुलर लोग थे, जो कभी भी कास्टिज्म में विश्वास नहीं करते थे, जिनका केवल और केवल सोच देश के प्रति थी कि मेरा देश कैसे आगे बढ़े। ऐसे लोगों की जीवनी जो है नई पीढ़ी को जरूर पढ़ानी चाहिए, बतानी चाहिए। उनको पता लगे कि हमारे प्रदेश का कौन व्यक्ति था जिसकी वजह से प्रदेश ने प्रोग्रेस करी, या जिसकी वजह से हमारे प्रदेश का नाम दुनिया में कहीं जाना गया। आज ऐसे लोगों के नाम की जीवनियाँ लिखी जाती है जिनका कहीं कोई देश की राजनीति से, देश के विकास से, या देश को कहीं किसी पायदान पे ले जाने में कोई भूमिका नहीं है। आपने 50,000 तिरंगे किए, लेकिन दूसरी तरफ डिब्बों पे 20 रुपए में तिरंगा गरीब आदमी को बेचा जाता है। गलत है। ये बात आज के अखबारों में भी छपी है। मैंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई कि डिपो होल्डर को सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है कि डिपो से राशन गरीब आदमी लेता है। डिपो से राशन किसी मीडियम वर्ग के या कोई गांव के साहूकार को नहीं मिल सकता। एन गरीब जिसका येलो कार्ड है उसको राशन मिलता है। और वो जब राशन लेने गया तो राशन बेचने वाले ने कहीं और के नहीं, मुख्यमंत्री के खुद के जिला के डिपो होल्डर ने। यहाँ पे भी इसी तरह का चल रहा है, पूरे प्रदेश में इस किस्म के आदेश हैं। और डिपो में भी क्या कैसे वो झंडा दिया जाता है, जो बैग है उसके ऊपर मुख्यमंत्री की, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, इसकी मोदी की, तीनों की फोटोएं लगा रखी। क्यों भाई, उनके हैं क्या झंडे? झंडे तो हम लोगों ने दिए हैं। और उन झंडों को ये 20-20, 25-25 रुपये, 20 नहीं 25 रुपये में ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। जो गरीब आदमी 25 रुपया नहीं देता उसको कहते तेरे 5 किलो राशन जो है, गेहूँ जो है काट ली जाएगी। और क्या करोगे उस गरीब आदमी के साथ? ये तो तिरंगे के नाम के ऊपर भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। वो पैसा जो ये ले रहे हैं 25 रुपया, वो किसको देंगे, किसके पास जाएगा? नहीं, ना रसीद दे रहे, वो जाएगा कहाँ पैसा? इसका मतलब सत्ता में बैठे लोग जो है वो उस पैसे को खाएंगे। वो पैसा बीजेपी के खाते में जाएगा सीधे तौर पे, जो है बीजेपी उसकी कलेक्शन करेगी। ना रसीद देते, ज़बरदस्ती उनसे पैसा लिया जा रहा है। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे लोगों के पास आज सत्ता है जिनकी सोच केवल और केवल लूटने की है। आदमपुर का उपचुनाव होने जा रहा है, डॉक्टर साहब क्या कुछ कहेंगे? इन लोग किस तरह की तैयारी है? चर्चाएं हमारी पूरी तैयारी है। चौटाला साहब को तो चुनाव की इजाज़त मिले ना मिले, उसके लिए पहले कानूनी राय लेनी पड़ती है। ये किसी ने अफवाह फैलाई है इस बात की, अभी कोई चुनाव की तारीख तय नहीं हुई, लेकिन हमारी पार्टी जो है हर हालत में अपना उम्मीदवार उतारेगी, मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे जिसके पक्ष में लोग खड़े होंगे। पंचायत इलेक्शन भी आ रही है। ये पंचायत इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये कोई ना कोई बहाने से इलेक्शन को टालते रहेंगे। उनको पता है पंचायत का चुनाव हो गया तो थारा दिवालिया पिट जाएगा। पंचायत के चुनाव सिंबल पे लड़ नहीं सकते, और अगर सिंबल दे दिया, लड़ लिए, तो फिर बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। जेजेपी वालों का तो जड़मूल से मामला साफ हो जाएगा। बीजेपी कोई
जिले में कोई एक आधी सीट जीत जाए तो मुझे पता नहीं, लेकिन जेजेपी का नहीं खाता खुलता। कल आपने नशे को लेकर के भी सरकार को घेरा और काफी मौतें जो सिरसा में हुई पूरे हरियाणा प्रदेश में, आपको क्या लगता है कि सरकार संज्ञान लेगी उस मामले को लेकर के? मुख्यमंत्री ने भी माना। सरकार अगर संज्ञान लेती तो मैंने 2019 में चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को, और विधानसभा के सेशन के दौरान नशे के ऊपर मैंने उन लोगों के फोटो और नाम दिए थे जो नशे के कारोबार में जुड़े हुए थे, जो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोग थे। मेरा जब जनरल इलेक्शन चल रहा था उस वक्त भी इस बात को लेकर के एलनाबाद में जगह जगह पे इस किस्म के वीडियो बने थे जिसमें लोगों ने खुल के बताया था कि कौन कौन नशे के कारोबार में शामिल है। अगर समय रहते उन पे कार्रवाई करते तो आज नशे का प्रकोप बढ़ता नहीं, ख़त्म हो जाता। आज नशा उससे कई गुना ज़्यादा नशा बढ़ा है, और नशे की जो खेप आती है सरकार केवल उन लोगों को परेशान करती है जिनको नशे का आदी कर दिया जाता है। नशा करने वाला तो खरीद के उसको पिएगा, खाएगा, वो बेचेगा नहीं। बेचने वाले को पकड़ो। हमारे यहाँ कहावत है, भी सांप को नहीं, सांप की माँ को मारो ताकि सांप पैदा होने से रह जाए। माँ को तो पकड़ते नहीं। जो कोई नशा करता है उसको पकड़ते हैं, उसको पुलिस वाले थाने में ले जाते हैं। जब उसका नशा उतर जाता है और जब उस नशा उसकी बॉडी डिमांड करती है तो फिर पुलिस वालों को लगता है कि अब ये मरेगा, तो फिर पुलिस वाले किसी ना किसी तरीके से पीछा छुटाते हैं, भी ये कैसे छूट जाए, जान छूटे हमारी, तो उनको छोड़ना पड़ता है उसको। उनको पकड़ो जो नशा बेचते हैं, उनको पकड़ते नहीं, उनको सरकार का संरक्षण है। ठीक, धन्यवाद आपका।